दुनिया का लगभग 20% ऑयल सिर्फ एक समुद्री रास्ते से गुजरता है। उस रास्ते का नाम है होर्मुज स्ट्रेट। और जब ये रूट बंद हुआ तो ऑयल $120 प्रति बैरल के पार। एक्सपर्ट्स को लगा भारत में बड़ा क्राइसिस आने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि क्राइसिस भले ही 2026 में आया, लेकिन ऐसे क्राइसिस से निपटने की तैयारी 2014 से चल रही थी। पिछले 10 से 12 साल में इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह बदल दिया। 11 एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल्स बढ़कर 22 हो गए। एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क 2311 किलोमीटर से बढ़कर 6242 किलोमीटर। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। 2014 में इंडिया सिर्फ 27 देशों से ऑयल खरीदता था, आज 41 देशों से खरीदता है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में वॉर हो तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स पहले से रेडी थे। Special relationship that the government has forged with countries like UAE, with Saudi Arabia, with Qatar came in very, very handy. We saw the Prime Minister's visit to UAE on the 15th of May. Because we had such good relations with these countries, we could keep somehow energy flows coming to us, whether it was LPG or crude oil. यही वजह रही कि होर्मुज क्राइसिस के दौरान इंडिया ने रशिया, अमेरिका और अफ्रीका से सप्लाई बढ़ा दी। क्राइसिस से पहले भारत का 55% क्रूड ऑयल ऐसे देशों से आता था जिन्हें होर्मुज क्रॉस ही नहीं करना पड़ता था। क्राइसिस के दौरान ये हिस्सा बढ़कर 70% हो गया। And a large part of that comes from the Gulf. It could have been a very terrible situation for us. But I think fortunately the government acted quickly. They prepared well. I think there was some very proactive energy diplomacy that we saw. The fact that the Minister of Petroleum himself is a former diplomat who understands this domain, I think was very helpful. That Mr. Puri was at the helm of affairs in the Ministry of Petroleum. यानी होर्मुज बंद हुआ, लेकिन इंडिया नहीं रुका। युद्ध के समय चमत्कार नहीं, सालों की प्लानिंग काम आती है। यही होती है रियल एनर्जी सिक्योरिटी।